साथियों, जो एक कल न्यूज आई थी साथियों, उस पर अपन एक बार बात करना चाहेंगे। इंटर्नशिप योजना है वो युवाओं के लिए कितनी बड़ी नुकसानदायक है, कितना बड़ा एक सिरदर्दी है। देखो साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़ों ने भी महसूस होना शुरू हो चुका है कि पढ़ने वाले जो युवा हैं कहीं ना कहीं उनके लिए जो इंटर्नशिप है वो एक भविष्य में बहुत ही बड़ा एक रोड़ा बन रही है। देखो दोस्तों, क्योंकि 2022 में इतने एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उसके अलावा और भी एग्ज़ाम है। चलो भाई, मुझे आप एक बात बताओ, मान लो एक युवा है, वो पढ़ी ठीक है, वो कोचिंग वगैरह कर रहा है और फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वो 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए जाता है, तो भाई फिर ये बताओ मुझे, उसके पास पढ़ने के लिए समय कहाँ पे रहेगा हैं? क्योंकि 4 घंटे आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तो है ना कि भाई आप 4 घंटे में आपका समय पूरा हो जाए, कम से कम 5 या 6 घंटे आपके इंटर्नशिप पे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको सुबह जल्दी भागना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे, वहाँ के अधिकारियों से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करना चाहोगे। तो सरकार को इस पे निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो प्रदेश का युवा है तो जिस प्रकार वो बेरोजगारी का अनुपात बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि राजस्थान में बेरोजगारी का जो रेशो है इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि प्रदेश का युवा पढ़ लिख कर भी इतनी हाई फाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी वो बेरोजगार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल या निशान उठता है, क्योंकि सरकार बदले की भावना से प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ना दे। क्योंकि पहले जब आप 3,3500 दे रहे थे तो भाई आपको 4,4500 देने की कहाँ आवश्यकता है। भाई आप उनको 3,3500 ही दे दीजिए, क्योंकि आप एक बात बताओ, जिस डिपार्टमेंट में उनको इंटर्नशिप करवाने के लिए भेज रहे हो और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी युवा को भाई 4,045 रुपये मामूली सी रकम दे दो और उसके बदले में उनसे काम करवाया जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। देखो, बेरोजगारी भत्ते का मतलब ये होता है कि बेरोजगार को कुछ समय के लिए घर बैठे एक छोटी सी राशि दी जाए ताकि वो अपने स्वाभिमान तरीके से, है ना, आत्मविश्वास से वो कहीं ना कहीं पढ़े और लिखे, आगे जाके सरकारी जॉब वो प्राप्त करे। यदि आपको कुछ ज़्यादा ही नियम लगाने थे तो आप ये कर सकते थे कि प्रदेश का जो भी युवा बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, यदि आप सरकारी जॉब में लग जाते हैं तो आप बेरोजगारी भत्ते की भाई 50, 60, 70% राशि है वो आप सरकार को जमा करा सकते हैं, आप खुश होकर, ठीक है ना, और आपको हम बेरोजगारी भत्ता है वो घर बैठे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा भर्तियाँ आ रही हैं और आप उनको इंटर्नशिप करवाने के लिए कहीं भेज रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। क्योंकि जब पूरे भारतवर्ष में ऐसी योजना कहीं लागू ही नहीं है और सभी राज्यों ने भाई घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, चलो भाई आप इतना नहीं देते तो 1,000-1,500 दे दीजिए, लेकिन किसी को आप परेशान ना किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जिला रोजगार कार्यालय को क्या हालत हो रही है। कभी युवाओं को भाई SSO ID पे ये फलाना दिकड़ा कर दिया जाता है ना, उनके फॉर्मों को स्टॉप कर दिया जाता है और एक पढ़ा लिखा युवा सोचता है चलो मारो बेरोजगारी भत्ते का गोली। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप भाई अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ इंटर्नशिप मेरे सपनों को तोड़ रही है, तो मेरे दोस्तों आप बेरोजगारी भत्ते को लात मार सकते हो। क्योंकि आज का उठाया हुआ कदम आने वाली आपकी 40-50 साल को बहुत ही सुनहरा बना देगी। और साथियों, थोड़ी सी मेहनत और कर लेना और गवर्नमेंट जॉब अपनी प्राप्त कर लेना, आप तो सफल हो ही जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगी। नहीं तो भाई साहब 2 साल बाद आप भत्ता घर ले रहे हो, सोच रहे हो चलो भाई 4,045 आ रहे हैं, लेकिन यही बेरोजगारी भत्ता आपको एक दिन रुलाएगा। आप सोचोगे कि काश मैंने उस समय इंटर्नशिप योजना नहीं की होती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि फैसला आपके हाथ में है और सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना ही होगा।